मुझे पिछली वीडियो पर शायद किसी ने ये कमेंट किया था कि एसएससी सिलेक्शन फ़ेज़ में कोई भी अगर नॉन टेक पोस्ट है तो उनकी मैं ये वीडियो बनाऊं जिससे उनको फॉर्म फिल करने में आसानी हो। तो आज की ये वीडियो उसी के ऊपर है, बट उससे पहले एक बार हम एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। नॉर्मली वही पैटर्न है जो एसएससी के हर एग्ज़ाम में रहता है, बट इस बार इसमें एक चेंज आया है और शायद वही मेजर चेंज है जो आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकता है, और वो है आपके टाइम ड्यूरेशन का। क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग हो गई है जो कि हर सेक्शन के लिए आपकी 15 मिनट रहने वाली है। अगर आप में से किसी ने भी सीपीओ का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि ये सेक्शनल टाइमिंग उसमें भी थी, और इसकी वजह से आपको एग्ज़ाम करने में जो डिफ़िकल्टी हो रही थी वो स्पेशली मैथ्स की वजह से हो रही थी। क्योंकि अक्सर कैंडिडेट ये करते थे कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो मैथ्स के लिए बचा लेते थे, और इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती थी। और मैंने भी सीपीओ का एग्ज़ाम दिया था। मेरा वो टारगेट नहीं था, बट मैंने एग्ज़ाम दिया था। उसमें आई थिंक मेरे मार्क्स 112 आउट ऑफ 200 थे, क्योंकि उस टाइम मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला था, स्पेशली मैथ्स का। तो मेरे मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे उस टाइम पर। सो अब उसी तरीके से शायद एसएससी अपने हर एग्ज़ाम में सेक्शनल टाइमिंग जो है वो रखने वाली है। इससे आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। खैर वो तो चलो बात की बात है। अभी फ़िलहाल हम अपने फॉर्म फिलिंग पर ध्यान देते हैं, और हमें जो भी पोस्ट जिसमें कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली आपके बेसिक 10th 12th एंड ग्रेजुएशन से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एक बार हम उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी पोस्ट। तो इसमें मैंने आपकी सारी पोस्ट जो है वो लिखी हुई हैं, रीजन वाइज लिखी हुई हैं, जिन जिन में भी आपके बेसिक 10th 12th एंड ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट जो है वो मांगी गई है। सबसे पहले हम लोग ईस्टर्न रीजन की तरफ देख लेते हैं। इसमें आपके कुछ पोस्ट हैं ER 14226, 14026, 13226, 13126, 11726 एंड 11326। तो ये सारी पोस्ट है जिसमें आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही मांगी गई हैं, कोई टेक्निकल पोस्ट नहीं है। देन आपका CR रीजन है, उसके बाद आपका नॉर्दर्न रीजन है। सबसे ज़्यादा अगर आपकी डिमांड रहती है तो वो नॉर्दर्न रीजन पर ही रहती है, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न रीजन में ही फॉर्म फिल करने का ट्राई करते हैं। देन योर MP रीजन एंड देन योर कर्नाटक केरल रीजन। एंड कर्नाटक केरल रीजन में फॉर्म फिल कम इसलिए भी करे जाते हैं क्योंकि शायद वहाँ पर आपका लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, इस वजह से आपके नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादा फॉर्म फिल करने के चांसेस रहते हैं। देन योर वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। शायद इसमें आपके कुछ रीज़न जो है वो मिसिंग है, और उसके पीछे का कारण ये है कि उसमें आपकी जो भी पोस्ट हैं उनमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने वो सभी रीजन और बाकी की बची हुई पोस्ट जो है वो इसमें नहीं लिखी है, सिर्फ वही पोस्ट लिखी है जिसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इन रीजन्स को नोट डाउन कर लीजिए और आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको ऐसी ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप मेरी लाइफ से जुड़ें, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।